Students, welcome once again. We are reading the chapter The Black Aeroplane. Let's take the next part of this chapter. Inside the clouds, everything was suddenly black. Now we have seen that the narrator has flown his aeroplane into the storm. What happens next? Let's see. Inside the clouds, everything was suddenly black. क्लाउड्स के अंदर, बादलों के अंदर सब कुछ है वो काले रंग का था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. एरोप्लेन के अंदर देख पाना कुछ भी संभव नहीं था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. और मेरा पुराना जहाज है वो हवा के अंदर है वो एक प्रकार से मुड़ जाता है, ठीक है, जंप कर जाता है. आई लुक्ड एट द कंपास. मैंने कंपास के अंदर देखा. कंपास एक प्रकार से डायरेक्शन बताने के लिए, दिशा बताने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है. अपने साइंस रूम में देखा होगा. आई कुड नॉट बिलीव माई आईज. मैं अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता था. एंड द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड. जो कंपास है वो राउंड एंड राउंड यानी कि वो घूमे जा रही थी, घूमती ही जा रही थी. इट वॉज डेड. वो डेड हो चुकी थी यानी कि उसने काम करना बंद कर दिया था. इट वुड नॉट वर्क. ये काम नहीं कर रही थी. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. और दूसरे जो उपकरण होते हैं जहाज के अंदर ये पता करने के लिए कि जहाज किधर जा रहा है, कहाँ पर है, वो सब डेड हो चुके थे, वो काम करना बंद कर चुके थे. आई ट्राइड द रेडियो. मैंने रेडियो पर बात करने की कोशिश करी कि पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. पेरिस कंट्रोल रूम, क्या तुम मेरे को सुन रहे हो? देयर वॉज नो आंसर. कोई जवाब नहीं था. द रेडियो वॉज डेड टू. रेडियो भी डेड हो चुका था. आई हैड नो रेडियो. अब मेरे पास रेडियो नहीं था. नो कंपास. कोई कंपास नहीं थी. एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ पर था. आई लॉस्ट इन द स्टॉर्म. मैं स्टॉर्म के अंदर है वो गुम हो चुका था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन. लेकिन बादलों के अंदर मेरे पास ही, बिल्कुल मेरे पास, क्वाइट मैंने बिल्कुल मेरे पास, मी किसके लिए आ रहा है? नरेटर ऑफ द डकोटा प्लेन के लिए आ रहा है, फ्रेडरिक फॉर्सथ के लिए आ रहा है. आई सा अनदर एरोप्लेन. मैंने एक दूसरा एरोप्लेन अपने एरोप्लेन के पास देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. इसके विंग्स के ऊपर कोई लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन मैं उसको उड़ते हुए देख सकता था मेरे एरोप्लेन से थोड़ा आगे. आई कुड सी दी पायलट्स फेस. मैं पायलट के चेहरे को भी देख सकता था. टर्न टुवर्ड्स मी. उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया हुआ था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. मैं एक दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा ही ग्लैड होता है, हैप्पी, बड़ा ही खुश था. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. उसने एक हाथ ऊपर किया और अपना हाथ है वो मेरी तरफ उसने इशारा किया. फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. वो मेरे को कह रहा था कि मेरे पीछे आ जाओ. फॉलो करना होता है पीछे पीछे आना. मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. उसको पता था कि मेरा जहाज है वो रास्ता भटक गया है. आई थॉट. मैंने सोचा. ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. वो मेरी मदद करना चाह रहा था. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. उसने अपना जो जहाज है वो धीरे से उत्तर दिशा की तरफ मोड़ दिया. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा. मेरे डकोटा प्लेन के सामने. सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना आसान हो जाए. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड. और मैं एक ओबीडेंट चाइल्ड, बच्चा, जो आज्ञाकारी बच्चा होता है, उसकी तरह से उस एरोप्लेन के पीछे अपना जहाज चला करके बड़ा ही खुश था. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे तक जो ब्लैक एरोप्लेन था, जो काला अजीब जहाज था, वो मेरे सामने था. इन फ्रंट ऑफ होता है सामने, मी आ रहा है नरेटर के लिए, बादलों के सामने वो जहाज था. नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द डकोटा. इन द डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर फॉर 5 or 10 minutes मोर. अब डकोटा प्लेन के अंदर इतना ही ईंधन था कि वो 5 से 10 मिनट तक है वो और उड़ सकता था. आई वॉज स्टेयरिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब मैं दोबारा से, मुझे डर लगने लग गया था. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन. फिर उसने
ब्लैक एरोप्लेन है, उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया। गो डाउन होता है नीचे उतरना। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उसके नीचे 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 की तरफ आने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा द टू स्ट्रेंज लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अंत में मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने दो लाइनें देखी अपने सामने, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइनें देखी। लाइट्स, वहां पर लाइट्स भी थी। इट वॉज ए रनवे। रनवे होता है हवाई पट्टी, जहां पर जहाज है वो उतरता है, लैंड करता है। और मैंने क्या है कि रनवे देखा अपने सामने। एन एयरपोर्ट, ये एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने ब्लैक एरोप्लेन को देखना चाहा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश है वो खाली था। देर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन कहीं जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख पाया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और मैंने लैंड करना होता है, जमीन पर उतरना। मैंने जहाज को जमीन के नीचे उतार लिया और सीधा ही अपने कंट्रोल टावर के पास गया। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैंने वहां पर बैठी औरत से पूछा कि मैं कहां पर उड़ान भर रहा था और दूसरा पायलट है वो कहां पर है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उस औरत ने मेरी तरफ बड़ा ही अजीब ढंग से देखा। एंड देन लाफ, फिर वो हंसती हुई कहती है अनदर एरोप्लेन, वो दूसरा एरोप्लेन। अनदर मैंने होता है दूसरा एरोप्लेन। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस प्रकार के मौसम के अंदर, तूफान के अंदर। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, आज कोई दूसरा एरोप्लेन है वो उड़ ही नहीं रहा था। यूअर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आपका ही प्लेन ऐसा था जिसको मैंने रडार के ऊपर उड़ते हुए देखा है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट द कंपास और ए रेडियो, तो फिर किसने मुझे वहां पर सुरक्षित पहुंचने में सहायता की, वो भी बिना कंपास के और बिना रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे जहाज के अंदर इतना ईंधन भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीब काले जहाज के अंदर कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि उस स्टॉर्म में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, और वो भी बिना लाइट्स के उड़ रहा था। तो स्टूडेंट, this is your complete story of the chapter The Black Aeroplane, and in the nutshell we can only conclude that the black aeroplane remains a mystery. Black aeroplane है वो एक mystery रहता है। It is nothing but imagination of the pilot of the old Dakota plane who was in a stress and who was going to meet his family members after many days। जो ब्लैक एरोप्लेन है वो एक रहस्य रह जाता है, और वो कुछ नहीं है, वो केवल उसका इमेजिनेशन है, उसकी कल्पना है कि उसको ब्लैक एरोप्लेन है वो दिखाई दिया है और वो बादलों में फंसा है। क्योंकि वास्तव में जो पायलट था डकोटा एरोप्लेन का, नरेटर है, वो कई दिनों के बाद अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए जा रहा था, ठीक है, छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था। वो केवल कल्पना में ऐसा सोचता है, वो खो जाता है और कुछ नहीं है। आई होप दैट स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, सो यू रीड इट अगेन एंड अगेन। In the next video we will write question answers. We will do question answers of this chapter. Till then, bye bye.